ये कहानी नहीं, जीवन यात्रा है मौर्य वंश के सम्राट अशोक की। जो मगध साम्राज्य पर 36 वर्षों तक शासन कर भारतवर्ष का सबसे महान सम्राट बना। अशोक के पितामह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध को अखंड साम्राज्य के रूप में स्थापित कर उसे समृद्ध बनाया था। उनके सिंहासन त्याग के पश्चात जब उनके पुत्र बिंदुसार सम्राट बने तो मगध पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कई शत्रु आतुर हो उठे। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना और सम्राट चंद्रगुप्त के बीच हुए वैवाहिक गठबंधन के पश्चात मौर्य वंश में कई शत्रु भीतर तक घुसपैठ कर चुके थे, किंतु बाहरी शत्रुओं से अधिक समस्या थी आंतरिक शत्रुओं की। कुछ अवश्य होगा, इसका आभास था, किंतु कब, क्या और कहां, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो पा रहा था। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। क्या हुआ आचार्य चाणक्य? तो स्वप्न देखा, सम्राट चंद्रगुप्त वनराज के रूप में। अर्थात मगध पे किसी प्रकार के अनर्थ का संकेत? ये तो आने वाला समय ही बताएगा राधा को, किंतु ये निश्चित है कि भविष्य में होने वाली किसी महत्वपूर्ण घटना का संकेत ही दे रहे थे सम्राट चंद्रगुप्त इस स्वप्न में। और मगध के वर्तमान सम्राट बिंदुसार उस संकट से अज्ञात चंपा नगरी में है।
जहां मीर खुरासन द्वारा आयोजित खेल की शुरुआत होने वाली है। उनके साथ इस स्पर्धा में उनके भाई जस्टिन, उनकी माता और स्वर्गीय सम्राट चंद्रगुप्त की पत्नी हेलेना, सम्राट बिंदुसार की पहली धर्मपत्नी महारानी चारुमित्रा और अमात्य उग्रसेन भी हैं। इस खेल की आड़ में क्या क्या चाल चली जाने वाली है, ये शीघ्र स्पष्ट हो जाएगा। देखा सुषमा, तुम्हारे पराक्रमी पिता को पराजित करना समस्त संसार में किसी के लिए संभव नहीं।
आप सबकी हाजिरी में मीर खुरासन ये ऐलान करता है कि आज के बाद मीर खुरासन की अस्करी, मीर खुरासन का सारा असला खाना, मीर खुरासन का खजाना और मीर खुरासन की दुख्तर हमारी बच्ची नूर पर मगध के अमीर बिंदुसार का हक होगा। सम्राट बिंदुसार की, 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 सम्राट बिंदुसार की। बल्ला, हमारा खवाहर मगध का मलका बनेगा रानी नूर मौर्य। रानी नहीं बिरादर, महारानी नूर मौर्य कहो। सिर्फ मगध की ही नहीं बल्कि मीर बिंदुसार के दिल की महारानी भी। मुबारक हो नूर, बहुत बहुत मुबारक। नूर खुरासन बहुत सुंदर है, किंतु केवल इसलिए बिंदुसार इस विवाह के लिए तैयार नहीं है, बल्कि इसलिए कि ये विवाह मगध के हित में है। 500 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद अपना कुश और अपनी सेना मगध को दे रहा है। क्यों अमात्य अग्रसेन, मैं सत्य कह रही हूँ? यथार्थ कहा आपने। सम्राट की रानियां तो अनेक होती हैं, किंतु महारानी बनने का, उनके उत्तराधिकारी की माता बनने का सौभाग्य केवल एक ही को प्राप्त होता है। निसंदेह महारानी चारुमित्रा, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि सम्राट बिंदुसार के सबसे ज्येष्ठ पुत्र युवराज सुशीम की माता बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ है। सम्राट बिंदुसार की, 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 सम्राट बिंदुसार की। क्या हुआ आचार्य? मौर्य वंश के रक्त में अब खुरासन के वंश का रक्त भी मिश्रित होगा। अर्थात सम्राट बिंदुसार का विवाह? अपनी पुत्री के साथ साथ अपना सारा सैन्य बल, अस्त्र शस्त्र, कोषागार, सब कुछ खुरासन बिंदुसार को देने का निर्णय ले चुका है। तो क्या ये मगध के हित में नहीं? खुरासन धनी राज्यों में से है और उसकी सैन्य शक्ति भी बहुत अच्छी है, और यदि मगध को दूसरी नहीं 20वीं चाल को पहचानना सीखो राधागुप्त। खुरासन बहुत धूर्त है, मगध के सिंहासन पर दृष्टि है उसकी। वो अपनी पुत्री के माध्यम से मगध के सिंहासन को प्राप्त करना चाहता है। पहले यूनानी कम थे, अब ये फारसी आ गए। यदि ये विवाह होगा, न केवल मगध का सैन्य बल, कोषागार, अपितु बिंदुसार की सेज पर भी खुरासन का वर्चस्व होगा। सम्राट बिंदुसार शिकार के लिए जा रहे हैं। जाओ जस्टिन, राज्य के कार्यों में योगदान दो। अमात्य उग्रसेन, सम्राट बिंदुसार को शिकार में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए राजमाता, सम्राट की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। आचार्य चाणक्य?
प्रणाम आचार्य। सूचित तो किया होता। आप पधारे हैं और मैं आखेट के लिए प्रस्थान कर रहा था। शत्रु सर्वत्र है सम्राट, चारों दिशाओं से संकट घिरे हुए हैं और आखेट के लिए आप ही नहीं और भी कोई आतुर है। अर्थात लक्ष्य है मगध का सिंहासन। यह तो तभी संभव है जब कोई मेरे प्राण। यह सुनकर प्रसन्नता हुई कि मेरा भी कोई शत्रु है जो मेरा अंत करने की इच्छा रखता है, परंतु यह शत्रुता इस बात का प्रमाण है कि मैं मेरे राज्य के प्रति कोई अच्छा कार्य कर रहा हूं, मेरी प्रजा के प्रति मेरा दायित्व निभा रहा हूं। आप निश्चिंत रहें, मगध की भाग्य रेखा इतनी भी छोटी नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा आज। आप राजभवन में विश्राम कीजिए, आखेट से लौटकर मैं आपसे भेंट करता हूं। आज्ञा आचार्य। मेरा विवाह संपन्न होने वाला है। इस वरा का सेवन करके हम उसका उत्सव मनाएंगे। सम्राट जाइए, आप जाइए सम्राट।